बंटवारे के टाइम पर सिख कम्युनिटी ऐसी थी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पैंसठ प्रतिशत हिस्सा सिखों का पाकिस्तान में चला जाता है, जिनमें उनके पवित्र स्थलों के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी शामिल थी। भिंडरवाला सिखों के बीच एक अलग पहचान बना लेता है और खालिस्तान की डिमांड को लेकर पंजाब में क्राइम को अंजाम देता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि सिखों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक की हत्या कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि खालिस्तान की डिमांड पंजाब के लोग क्यों करते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। इसमें जरनैल सिंह भिंडरवाले का क्या रोल है। भारत के बंटवारे की बात चल रही थी, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनने जा रहा था, लेकिन सिख इस बात से खुश नहीं थे। यहाँ उन्होंने मांग रखी कि जब पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा तो उनके लिए भी एक अलग देश चाहिए, और तर्क दिया कि जब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रहेगा और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, तो उनके लिए भी एक सिखिस्तान होना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और बंटवारा हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान सिखों का होता है। और इसी के साथ 65% हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला जाता है, जहां उनके पवित्र स्थलों के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी शामिल होती है। इसी को लेकर सिखों में नाराजगी शुरू होती है और यहीं से एक अलग राज्य पंजाब की डिमांड शुरू होने लगती है। ध्यान रहे, अभी एक अलग राज्य की डिमांड हो रही है, न कि एक अलग देश की। सन 1956 में भारत सरकार एक एक्ट लेके आती है, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था। यहाँ पंजाब ने फिर से मांग रखी कि जो एरिया पंजाबी बोलता है उसको एक अलग राज्य पंजाब बना दिया जाए, लेकिन सरकार यहाँ उनकी इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर देती और चीजें और ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पंजाब में एक प्रमुख दल अकाली दल था। उसके लीडरों ने फिर से एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें डिमांड फिर से करी कि पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने रैलियां निकाली, जगह जगह प्रदर्शन किए, लेकिन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल में कर लेती है और 1000 के लगभग अकाली दल के नेताओं को जेल में डाल देती है। इसी बीच सन 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जहां पे सिखों ने भारत का युद्ध में बढ़ चढ़कर साथ दिया। इसी के इम्पैक्ट से सरकार ने पंजाब की बात मान ली और 1966 में पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया। इसके बाद पंजाब में इलेक्शन होते हैं और अकाली दल की सरकार बन जाती है। लेकिन अब यहाँ कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि अकाली दल के सामने किसको खड़ा करा जाए ताकि पंजाब में उनका कंट्रोल आ जाए। यहीं से एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरवाले की। कांग्रेस भिंडरवाले को फुल सपोर्ट करती है और अकाली दल के सामने खड़ा कर देती है। यहाँ भिंडरवाले ने लोगों के बीच जा जाके उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और सिख धर्म को प्रमोट किया। यहीं से वो एक अलग पहचान बना लेता है और पंजाब में एक अलग नाम कमा लेता है। सिखों में दो टाइप के सिख होते हैं, एक तो निरंकारी सिख, जो सिखों में 10 गुरुओं के बाद भी अपने धर्म गुरु को लीडर मानते हैं, और एक वो सिख होते हैं जो सिखों के 10वें गुरु के बाद कोई भी अपना धर्म गुरु नहीं मानते। अप्रैल 1978 में भिंडरवाले और निरंकारी सिखों के बीच टकराव हो जाता है, जिसमें कई निरंकारी सिख मारे जाते हैं। इतने क्राइम के बाद भी सरकार भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं करती और भिंडरवाला पंजाब में क्राइम करने की अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। सन 1980 में भिंडरवाला एक निरंकारी सिख लीडर का मर्डर भी कर देता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस सरकार को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ता है। यहीं से कांग्रेस और भिंडरवाले के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। लेकिन भिंडरवाले के अरेस्ट होते ही पंजाब में और भी हिंसा बढ़ जाती, तो सरकार को भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। अब भिंडरवाले ने सरकार से पंजाब को खालिस्तान में तब्दील करने के लिए रैलियां और हिंसा का सहारा लेना स्टार्ट कर दी। कहीं पे सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे तो कहीं बैंक की लूट को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसर्स, यहाँ तक कि पंजाब के सीएम तक को भी टारगेट किया जा रहा था और यहाँ खालिस्तान की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। भिंडरवाले का क्राइम ज्यादा बढ़ रहा था, तो सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। 2 दिन के ऑपरेशन के बाद भिंडरवाले को खत्म कर दिया गया। अब पंजाब में सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन इसमें गोल्डन टेम्पल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ और सिख धर्म में गोल्डन टेम्पल सबसे पवित्र और प्रमुख गुरुद्वारा है। गोल्डन टेम्पल की हालत देखकर सिख लोगों में और भी गुस्सा भर गया और उन्होंने फिर से लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन यहाँ अब कंडीशन और बिगड़ जाती है। उल्टा लोगों में सिखों के प्रति हिंसा होने लगी और लोगों ने दिल्ली में सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया। लोग सिखों को मारने लगे, उनके घर जला दिए गए और सिखों की जो महिलाएं थी उनके साथ क्राइम हुआ। अल्टीमेटली 1984 में 3000 सिख लोगों की हत्या हुई, जिससे सिख कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और क्राइम सहना पड़ा। सिखों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। 1984 के दंगों के बाद इलेक्शन हुए और राजीव गांधी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और राजीव गांधी ने पंजाब के लोगों की प्रॉब्लम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि 1986 में चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर कर देंगे और इसके साथ साथ और भी एग्रीमेंट हुई। लेकिन यहाँ भिंडरवाले के सपोर्टर्स ने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया।
और क्राइम किलिंग पंजाब में एक्टिव रही और खालिस्तान की डिमांड आती रही। सरकार ने अकाली दल के साथ मिलकर काम किया और उन लोगों को टारगेट किया जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। कुछ को एनकाउंटरों में मार दिया गया तो कुछ विदेश भाग गए। धीरे धीरे पंजाब में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लेकिन यहाँ बीच बीच में खालिस्तान की डिमांड आती रही और जो लोग विदेश भाग गए वहां से भी खालिस्तान की डिमांड आती रही। इन सब के कई साल बाद 2022 में अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है और ये भिंडरवाले की तरह लोगों में जगह बनाना स्टार्ट कर देता है और भिंडरवाले को अपना आदर्श मानता है। 2024 में इंडिपेंडेंट खड़ा होकर चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। यहाँ भिंडरवाला तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी सोच और सपोर्टर्स अभी भी हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसी के साथ एंड करते हैं।